लंबे समय से चला आ रहा गाजा इजराइल विवाद अब लगभग समाप्ति की ओर पर खड़ा है। गाजा और इजराइल के बीच हुए युद्ध ने न जाने कितनी हंसती खेलती जिंदगियों को वीरान कर दिया। खाड़ी क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चली आ रही जंग अब थमने की कगार पर पहुंच गई है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से अटके संघर्ष विराम पर अब लगभग समझौता हो चुका है। हालांकि 15 महीने चली जंग में दोनों पक्षों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब ऐसे में इस युद्ध में जान गंवाने वालों की संख्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको इस भीषण युद्ध में जान गंवाने वालों की पूरी संख्या बताते हैं। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल की कैबिनेट ने गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। उनके कार्यालय ने कहा कि सरकार ने बंधक वापसी योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही कहा कि हमास के साथ लड़ाई रोकने का समझौता जल्द लागू होगा। जानकारी के मुताबिक इजराइल की कैबिनेट की बैठक करीब 6 घंटे से भी अधिक समय तक चली। अब ऐसे में एक सवाल है कि जंग तो थम गई, पर इस विकराल युद्ध से किसने क्या खोया, क्या पाया। इजराइल गाजा जंग की वो भीषण तबाही। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में दोनों गुटों में जमकर खून की नदियां बहीं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक इजराइल में 1139 लोगों की जान गई, जबकि 8730 लोग घायल हुए। इसके जवाब में जब इजराइल ने कार्रवाई की तो गाजा ने एक ऐसी तबाही देखी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इजराइल ने बदले की आग में बिना कुछ सोचे समझे अपने हमले नहीं रोके और इसका नतीजा ये रहा कि वहां भारी संख्या में लोगों की मौत हुई। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की ओर से 46,707 लोगों की जाने गई, जबकि 1,10,265 लोग घायल हुए। मरने वालों में आधे से अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। इजराइल हमास समझौता 15 महीने के युद्ध के बाद हुआ है। इस युद्ध में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान गई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। 3 चरणीय समझौते के 6 सप्ताह के पहले चरण के अनुसार हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष शामिल हैं। इजराइल समझौते के पहले चरण के अंत तक इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इजराइल की ओर से किए गए ताबड़तोड़ सैन्य अभियान ने गाजा के विशाल क्षेत्रों को एकदम समतल करके रख दिया। इजरायली हमलों ने गाजा क्षेत्र में ज्यादातर इमारतों को खोखला करके रख दिया। इसी कड़ी में गाजा पट्टी की करीब 23 लाख की आबादी में से 90% को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। गाजा ने एक ऐसी तबाही देखी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहरहाल युद्ध विराम समझौते के बाद भी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इजरायली रक्षा दलों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन गाजा पट्टी में लगभग 50 ठिकानों पर हमले किए, जिनमें हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी सैन्य परिसर शामिल हैं। हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि गाजा युद्ध विराम समझौते की शर्तों के संबंध में कई बाधाओं को दूर कर लिया गया है। हालांकि गाजा में इजरायली लड़ाकू विमानों ने अभी भी हमले जारी रखे हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने आखिरी समय में देरी के लिए हमास को दोषी ठहराया, जबकि हमास ने कहा है कि वो इस समझौते के लिए प्रतिबद्ध है जो प्रभावी होने वाला है। गाजा इजराइल के बीच युद्ध समाप्ति कराने में अमेरिका का बड़ा अहम योगदान है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल की सैन्य सहायता के लिए 17.9 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये आंकड़ा ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में सामने आया है। खैर, इस लड़ाई से गाजा में बड़े पैमाने पर विनाश और विस्थापन हो चुका है। इस लड़ाई की आग में मिडिल ईस्ट के ना जाने कई देश तपे हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर शांति बहाली के लिए इस जंग का रुकना एक बहुत अच्छा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।